आज के वीडियो में बात करते हैं धारा घनत्व की, करंट डेंसिटी की। और करंट डेंसिटी को समझने से पहले ये 4 पॉइंट हमने पहले पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या है और चालकत्व क्या है। ये हमारा क्लियर हो गया था। साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि इस चैप्टर के अंदर जो भी, देखिए अभी इस चैप्टर के अंदर सेल वाला टॉपिक आने वाला है। सेल का जो टॉपिक है और एक किरचॉफ लॉ वाला टॉपिक है वो अलग हो जाता है। उसके अलावा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vg के फॉर्मूले से। vg इक्वल टू होता है e अपॉन m इनटू टाउ। तो एक तो अनुगमन वेग के फॉर्मूले से और दूसरा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध है NEA/VD। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो सारी चीजें निकल करके आती हैं। एक तो बेसिक फॉर्मूला काम करता है उस टॉपिक का, जैसे हम मोबिलिटी पढ़े तो मोबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, और अगर उसको कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी से तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। जब भी आप अटक जाओ कहीं जाकर के, कोई रिलेशन आपको पूछा है कि भाई इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालिए और आप अटक गए, कुछ मत सोचो, शुरुआत यहाँ से करो। हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत आप यहाँ से करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जो निकालना चाहते हैं उस पर अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम धारा घनत्व की कि भाई धारा घनत्व क्या चीज है। विद्युत धारा की बात हम कर चुके हैं। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा लगातार धन आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा आप कहते हो। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये आपने एक चालक ले लिया और चालक के सिरों पर आपने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगा करके आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये आपका प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो आप चालक के किसी पॉइंट की बात कर रहे हो। चालक का मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने, तो इस पॉइंट पर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लीजिए आप एक, और उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट की बात करिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो इससे होकर जाने वाली ये लंबवत डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये विद्युत धारा प्रवाहित, मान लीजिए इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a है। तो धारा घनत्व क्या है? किसी चालक के किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, सही है ना, परपेंडिकुलर उसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या सिंपल अगर परिभाषा देना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पर जो धारा है वो उस क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा है। इसका मतलब मान लीजिए इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा यानी I अपॉन A, ठीक है ना। तो I अपॉन A इट इज कॉल्ड धारा घनत्व एंड डिनोटेड बाय G। तो J इक्वल टू क्या, I अपॉन A। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, देखिए विद्युत धारा जो थी I वो एक अदिश राशि थी और उस पर हमने डिस्कस भी किया था कि भाई अदिश राशि क्यों है, क्योंकि विद्युत धारा पूरे तार का कैरेक्टरिस्टिक है। मान लो आपने एक तार लिया, ये पूरा तार लिया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक और बैटरी से जोड़ दिया, तो विद्युत धारा उस पूरे तार का कैरेक्टरिस्टिक है, उस पूरे तार का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी यहाँ भी देखोगे तब भी धारा I, यहाँ भी देखोगे तब भी धारा I, कहीं भी देखोगे धारा क्या रहेगी, I रहेगी। इसलिए उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। यहाँ पर देख रहे हो तो दिशा इस साइड में है, यहाँ पे देखोगे तो दिशा इस साइड में, और यहाँ पे देखोगे तो दिशा इस साइड में है। तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए उसको अदिश राशि मान करके आप चलते थे। और साथ ही साथ वो सदिशों के संयोजन के नियम का भी पालन नहीं करती, इसलिए आप उसको अदिश राशि मान करके चलते। लेकिन धारा घनत्व क्या चीज है? धारा घनत्व पूरे तार का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, आप इस पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पर चालक के अंदर, तो धारा घनत्व केवल उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब अगर उस पॉइंट पर अगर माना जाएगा तब तो धारा की दिशा निश्चित हो जाएगी। भाई एक ही पॉइंट की बात की जाए तो वहां धारा की दिशा क्या हो गई, निश्चित हो गई। और धारा की दिशा अगर निश्चित हो जाएगी तो धारा घनत्व को क्या माना जाएगा, एक सदिश राशि माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले धारा घनत्व जो है वो I अपॉन A है, लेकिन आप यहाँ धारा घनत्व को क्या मान करके चलोगे, सदिश राशि।
आप इसको सदिश राशि मान करके चलेंगे, ये एक सदिश राशि है क्योंकि एक बिंदु का। अब बात आती है कि अगर ये सदिश राशि है तो फिर भाई इसकी दिशा क्या होगी? सदिश राशि में तो दिशा भी होती है, तो जब आप दिशा की बात करोगे तो इस बिंदु पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा मानी जाएगी। भाई धारा घनत्व को किसी बिंदु के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उस पॉइंट पर जो धारा की दिशा है उसी को धारा घनत्व की दिशा माना जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चा क्या सोचता है, स्टूडेंट के दिमाग में आती है भाई आई अपॉन ए, अब वो सोचता है कि आई तो अदिश राशि है तो धारा घनत्व की अदिश राशि हो जाएगी, लेकिन ऐसा आपको नहीं समझना है, क्योंकि ये बिंदु का कैरेक्टरिस्टिक है, एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उस बिंदु पर जो विद्युत धारा की दिशा होती है वही धारा घनत्व की दिशा मानी जाती है, और दिशा और परिमाण दोनों होने की वजह से वो क्या हो जाती है, एक सदिश राशि हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान दीजिए, 11th में जब हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल के उदाहरण देने के लिए बात कही थी। अदिश गुणनफल के हमने कई उदाहरण लिखे थे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो W=F.S, ऐसे शक्ति वाला भी दिया था, और वहीं पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि विद्युत धारा I हो सकता है ऐसे लिखा हो इंटीग्रल S J.ds, या फिर ऐसे लिख दिया होगा J.S या A I। तो क्या हो रहा है इनके बीच में? अदिश गुणनफल। अब क्या देख रहे हो कि विद्युत धारा, भाई दो सदिशों का गुणा करने पर आंसर अदिश आता है तो उसी को अदिश गुणनफल कहते हैं। इसका मतलब विद्युत धारा तो अदिश राशि हो गई, लेकिन गुणा किनका कर रहे हो? दो सदिशों का, तो इसका मतलब J भी सदिश और S भी। S यहाँ एरिया को प्रदर्शित कर रहा है, हमने यहाँ पे एरिया को A मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब J कैसी राशि हो गई? वहां भी आपने पढ़ लिया था कि ये जो J है वो धारा घनत्व, और वो कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि ये दोनों सदिशों का गुणा हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ जाएंगे। अब बात आती है कि भाई J का मात्रक निकाला जाए, तो J की मात्रक की बात अगर आप करोगे तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब बात आती है कि इसकी डायमेंशन निकाली जाए, तो जब आप इसके विमा की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, तो I तो मूल राशि है, और मूल राशियों की विमाएं तो उसी रूप में प्रोजेक्ट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। तो I विद्युत धारा के लिए डायमेंशन का यूज करते हैं A, लेकिन ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसके लिए L²। अब अगर आप इसको आगे ले जाएंगे तो L⁻² × A, ये विमा निकल करके आ गई किसकी? धारा घनत्व की। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपने छोटे छोटे पॉइंट भी समझ लिए। कभी कभी एक नंबर में ऐसे ही पूछ ले कि भाई धारा घनत्व कैसी राशि है, तो सिंपल सी बात है, सदिश राशि है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गया, विमा हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कि भाई धारा घनत्व का संबंध बताइए, लेकिन अब की बार VT के टर्म में बताइए। ये जो VT होता है इसके पदों में धारा घनत्व को बताइए। तो कोई बात नहीं है, धारा घनत्व J = है I/A, I की वैल्यू लगा दो, I = होता है NEA/VD, तो आप I की जगह लिख दोगे NEA/VD अपॉन में A से A कैंसिल आउट, तो J = हो गया NEVD। तो इस तरह से धारा घनत्व का रिलेशन निकाल दिया आपने किसके पदों में? अनुगमन वेग के पदों में। मान लीजिए यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे कर लेता है कि भाई धारा घनत्व को बताओ तो सही, लेकिन विश्रांत काल के पदों में बताओ। तो विश्रांत काल के पदों में निकालने के लिए VD की वैल्यू लगानी पड़ेगी, और VD की वैल्यू होती है E/m × τ। तो अब की बार क्या करोगे? J = NE और इंटू VD की वैल्यू पुट कर दीजिए। VD की वैल्यू हो जाएगी E/m × τ। तो J = N और E² τ/m और इंटू E। ये धारा घनत्व का आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए थोड़ा समझने की बातें होती है। बस मान लो, सपोज करो तुमसे यहीं पे बस ये कहता क्वेश्चन, ये आ जाता क्वेश्चन कि अच्छा ये बताओ धारा घनत्व का और विद्युत क्षेत्र का क्या संबंध होता है। अरे भाई धारा घनत्व ये हो गया, विद्युत क्षेत्र ये हो गया, संबंध निकल के आ गया। समझ रहे हो ना बात को? तो आप निकालने की कोशिश करिए, और निकालने के लिए केवल जरूरत आपको इन दो फॉर्मूलों की पड़ेगी। जिसकी भी पूछेगा आपको उसका नाम पता होना चाहिए कि अनुगमन वेग क्या है, विश्रांत काल क्या है। आप पुट करते चले जाओगे, नहीं इतने फॉर्मूले थोड़ी रख लोगे, फॉर्मूले बहुत आते चले जाएंगे, लेकिन बस आप निकालना सीखिए, निकालने की प्रैक्टिस करिए। तो आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए कि भाई हम VT के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, E के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, विश्रांत काल के पदों में निकाला तो क्या आया, आप उसको सॉल्व करते चले जाओ।
तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन निकल करके आ गया धारा घनत्व का, और धारा घनत्व का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ में ये जो छठवां पॉइंट था मोबिलिटी, जिसको बोलते हैं गतिशीलता, कि भाई गतिशीलता क्या होती है। एक्चुअल में गतिशीलता का संबंध है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तार के अंदर, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, तार के अंदर विद्युत धारा जैसी कोई चीज नहीं होती अलग से, बल्कि तार के अंदर केवल कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहा है उसकी जो गति है उसी को गतिशीलता कह रही है। हालांकि अगर यही बात सेमीकंडक्टर के लिए की जाएगी, अर्धचालकों के लिए की जाएगी, तो वहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अलावा होल्स और आ जाएंगे, तो वहां होलों की गतिशीलता अलग हो जाएगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता अलग हो जाएगी। ये बात की जा रही है अर्धचालकों की, चैप्टर नंबर 14 की, तो वो वहीं पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, वहीं पे बताएंगे कि होल क्या होता है। होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ देता है तो वहां एक खाली जगह बन जाती है, और उसको आप क्या कहते हो, होल कहते हैं। लेकिन उसकी डिस्कस हम तभी करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात समझते हैं कि गतिशीलता क्या चीज है, मोबिलिटी क्या चीज है। तो देखिए गतिशीलता, बात मोबिलिटी की जाए, गतिशीलता की जाए, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि उन इलेक्ट्रॉनों को गतिशीलता दे कौन रहा है, किसकी वजह से गति कर रहे हो। आप कहोगे कि सर उनके अंदर तो रैंडम मोशन होता है, उनके अंदर तो थर्मल वेलोसिटी होती है। वो जो थर्मल वेलोसिटी होती है जिसकी वैल्यू एक हाई वैल्यू थी, मैंने बताया था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वो करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमते, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवेश का प्रवाह नहीं होता और उसकी वजह से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर बात आती है कि विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है। जब आप बैटरी लगा देते हो, उसके बाद रैंडम मोशन के बावजूद, रैंडम मोशन होते हुए भी इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक औसत वेग प्राप्त हो जाता है, जिसको आप अनुगमन वेग कहते हैं। और वास्तव में विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ आप इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हो तो इस इलेक्ट्रॉन पे इधर ये वीडी वेग से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो किसकी वजह से गए, जब बैटरी लगा दी, यानी आपने वहां पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। अगर विद्युत क्षेत्र, और वास्तव में डेफिनेशन भी अनुगमन वेग की यही थी कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त एक औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो वास्तव में डेफिनेशन वही है। इसका मतलब इसकी वजह से प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है, अनुगमन वेग, किसको, वीडी को। तो मोबिलिटी की परिभाषा यही है, यानी Vd/E, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी क्या प्राप्त किया, अनुगमन वेग, किसकी वजह से प्राप्त हुआ, विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त जो आपका अनुगमन वेग होता है उसी को कहते हैं हम उसकी मोबिलिटी। या मैं ऐसी परिभाषा देना चाहता हूं, ऐसे भी कह सकते हो कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला होगा कि भाई ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया वीडी के टर्म में। आप निकालना चाहते हो कि हम वीडी के टर्म में नहीं लाना चाहते, हम तो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में लाना चाहते हैं, टॉ के टर्म में लाना चाहते हैं, तो वीडी की वैल्यू लगा दो। तो फिर आप आगे क्या कर देंगे, म्यू इक्वल टू वीडी की जगह पे लग जाएगा E/m × टाउ, और नीचे E पहले से है तो E से E कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू हो गया E/τ/m। तो ये म्यू का दूसरा फॉर्मूला निकल करके आ गया, जो कि रिलैक्सेशन टाइम के पदों में निकल करके आ गया आपका। तो जिसके भी पदों में पूछे आपको बेसिक पता होना चाहिए, और जब बेसिक पता होगा आप उसकी वैल्यू लगा देंगे, दूसरा सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से ये मोबिलिटी निकल के आ गई। अब बात आती है कि भाई गतिशीलता का या मोबिलिटी का मात्रक बताओ। तो मात्रक और विमा तो हमेशा फॉर्मूले से ही बनती है। इसका मतलब फॉर्मूला आपके पास है, ये बताइए मात्रक क्या हो जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे वीडी, अनुगमन वेग, अनुगमन शब्द से कंफ्यूज मत होना, वेग तो वेग होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मीटर और प्रति सेकंड का मतलब अपॉन में सेकंड। तो ये तो आ गया वीडी की जगह पे। ई होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के दो फॉर्मूले पढ़े हमने। एक फॉर्मूला तो E = F/Q से न्यूटन पर कूलम करके निकाला था यूनिट आपने, और दूसरा E = V/D से आपने वोल्ट पर मीटर निकाला था। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं वोल्ट
पर मीटर लूं तो मीटर ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। तो इस तरह से ये उसका मात्रक निकल करके आ गया, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। ऐसे ही विमा की जरूरत पड़ जाए तो आप विमा लगाओगे, विमा सॉल्व होकर क्या जाएगी आप उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो। आपको इसके लिए मीटर के लिए कोई दिक्कत नहीं, एल स्क्वायर लगा दोगे, सेकंड के लिए टी लगा दोगे, ये बी वोल्ट, और वोल्ट मात्रक होता है किसका, विभवांतर का। तो विभवांतर की विमा निकाली जाएगी आपकी V इक्वल टू W अपॉन Q से। वहां से विभवांतर की विमा निकाल करके यहाँ पुट करोगे, क्योंकि मैं उसको बार बार निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ये चीजें बार बार आती रहेंगी, आप उनको पुट करते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे। तो इस तरीके से आपने इन दोनों टॉपिकों को समझ लिया कि भाई धारा घनत्व क्या होता है और साथ ही साथ गतिशीलता क्या होती है। ठीक है।